हेलो दोस्तों, एसआईपी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि क्लास 12th के फिजिक्स यूनिट 1 के चैप्टर 2 का जो है सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। ये जो है आप लोगों का थ्योरम है। इसको जो है हम लोग समझेंगे आज। इसमें हम जो है आप लोगों को कुछ पहले से लिखा दिए हैं, मान लिए हैं थोड़ा सा, चूंकि वीडियो लॉन्ग होने के रीजन से, इसीलिए माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर तीव्रता का व्यंजक फाइंड करना है, यानी प्राप्त करना है। आप लोगों का क्वेश्चन तो देख ही लिया कि क्या है। ये हम लोग 12th फिजिक्स के बारे में जान रहे हैं। ये है आप लोगों का चैप्टर 2 का थ्योरम। चैप्टर 2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का ये थ्योरम हम जो है इसमें थोड़ा सा मान लिए हैं। आप लोग अच्छी तरह से विद्युत द्विध्रुव को तो जानते ही हैं, तो हम लोग पहले विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ये क्या है? तो ये जो है एक विद्युत द्विध्रुव है। ये भी हम लोग क्या किए, एक विद्युत द्विध्रुव मान लिए। इसका लेंथ तो आपको अच्छी तरह से पता होता है कि विद्युत द्विध्रुव का लेंथ 2a, या फिर आप ले सकते हैं इसके जगह पे 2l भी ले सकते हैं। a के प्लेस पे आप चाहे तो कुछ यूज कर सकते हैं, पर हम 2a यूज किए हैं। लेकिन हम आप लोगों को लिखा है कि ये जो द्विध्रुव है, ये जो ए बी द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से जो है, मध्य बिंदु ओ से जो है आर दूरी पर, हम लोग थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, कोई बिंदु आर दूरी पर, यहां से हम लोग आर दूरी पर क्या बोले कि कोई एक बिंदु पी है। आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इसके मध्य बिंदु यदि आप ले रहे हैं तो ये जो 2a है ये बढ़ जाएगा। ये 2a क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका, एक इधर a हो जाएगा और एक इधर a हो जाएगा। ये दोनों अगर यहाँ से यहाँ तक यानी ए बी का लेंथ देखा जाए तो 2a होता है, 2a होता है। तो ये 2a का अगर मिड हम लोग ले रहे हैं तो आधा जो इधर होगा a, ये हो गया आधा a, कोई बात नहीं। ये जो O से R दूरी पर जो बिंदु P ले रहे हैं, यहीं पर आपको जो है तीव्रता फाइंड करना है, यानी इंटेंसिटी को फाइंड करना है। और आप लोगों को हम अच्छी तरह से एक थ्योरम हम बताए थे, पहला हमारा जो वीडियो था उसमें आप लोगों को बताए थे कि Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर तीव्रता फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर जो लाए थे तीव्रता का वैल्यू कितना लाए थे, आप लोगों को ये पता है कि यही लाए थे, यही लाए थे हम लोग फार्मूला। हम बोले भी थे इस थ्योरम में क्या, जहां पर जिस बिंदु पर आप लोगों को तीव्रता फाइंड करने बोले तो उस बिंदु पर सबसे पहला काम आपको करने बोले थे कि वहां पर एकांक परीक्षण धनावेश को जो है रख देना है, एकांक परीक्षण धनावेश को रख देना है, तब आगे सोचना है। आप लोगों को इस बिंदु पर तीव्रता फाइंड करना है, तो इसके लिए आप लोग को पहला काम क्या है, इसके लिए आप लोगों को पहला काम क्या करना है, तो यहाँ पर एकांक परीक्षण धनावेश को रख दीजिए। एकांक परीक्षण धनावेश को रख दिए। अब जो है हम लोग देखेंगे बिंदु B से P के बीच का लेंथ हम लोगों को पहले चाहिए, क्योंकि इस थ्योरम के बेसिस पे लाना चाहे, क्योंकि अलग अलग आवेश के कारण पहले हम लोग तीव्रता इसमें जानेंगे, उसके बाद फिर परिणामी तीव्रता जानेंगे। अगर बिंदु B पर जो प्लस Q आवेश है, इसके रीजन से बिंदु P पर अगर आप
तीव्रता चाहते हैं तो इसके बीच का आपको लेंथ चाहिए। लेंथ तो आपके पास है नहीं, पर अच्छी तरह से आप यदि देखोगे तो O से B का लेंथ आपके पास A है और O से P का जो लेंथ है R है, यानी कि O से P का R है और O से B का लेंथ A है। तो इस पूरे में से R में से इतना सा, यानी कि इतना सा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इतना ही बचेगा, यानी कि इस पूरे R में से इतना सा A को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो है R माइनस इतना लेंथ बचेगा। इतना बचेगा लेंथ आपका। ये हमारा लेंथ हो गया। मान लेते हैं कि ये पूरा लेंथ इस R के समान है, तो आप देखोगे तो ये थ्योरम जैसा है वैसा ही ये पोजीशन बन गया। मान लो ये सारा चीजों को इधर इतना को भूल जाओगे तो आपके पास ये कंडीशन आता है, मतलब ये वाला थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है। तो बिंदु आवेश देख लीजिए कि एक आवेश जो कि धन आवेश है, इसके रीजन पर बिंदु P पर जो है आप लोगों को तीव्रता अगर पूछा जाए तो इसके अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। मान लेते हैं क्योंकि Q आवेश से R दूरी पर जब हम फाइंड करने बोले थे तीव्रता, तो आप लोगों को पता था कि ये थ्योरम आया था, ये फॉर्मूला आया था। सेम आपके पास भी पुनः वही आया, क्योंकि इधर आप लोग ढक दोगे। यदि ढक दोगे तो आपके पास जो है बच रहा है B से P का लेंथ, यानी B से P का लेंथ आपके पास ये आ गया। Q आवेश आ ही गया। O बिंदु पर हम बोले थे Q आवेश है, यहाँ पर बोले थे कि O बिंदु पर जो है कोई आवेश है, क्यों, उससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो देखो B पर, यानी कि O की जगह हम लोग B ले रहे हैं। ये जो B पर Q आवेश है से दूरी देख लो कि दूरी आपके पास R के जगह R माइनस A है और P पर तीव्रता फाइंड करने बोल रहा है। तो आपके पास जनरली ये फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, बस R के जगह इसका यूज करोगे। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, यदि इस बिंदु के कारण जो प्लस Q आवेश है, धन आवेश है, इसके कारण इस पर यदि फोर्स लगेगा तो आप बताओ ये धन के कारण इस धन पर जब फोर्स लगेगा तो इसकी दिशा किस ओर जाएगा? इसकी दिशा इस धन के कारण जो है इस ओर चला जाएगा। दिशा इसका कहाँ चला जाएगा? इस ओर जाएगा। और हम बोले थे कि फोर्स जो लगता है उसी फोर्स को अब हम लोग तीव्रता बोलते हैं, यानी तीव्रता को भी एक तरह का हम लोग फोर्स बोलते हैं। ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताए थे। तो इस धन आवेश के कारण अगर इस पर तीव्रता देखा जाए तो इस ओर लग रहा है, लेकिन धन के कारण लग रहा है, इसलिए ये हम लोग धन के कारण ले लिए। हम लोग थोड़ा सा इसको जो है हम रीजन दिखाएं कि भाई ये धन आवेश के कारण तीव्रता है। ये तो आप धन के कारण देख लिए। हम लोग जो है, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे, आपके पास लेंथ आ गया, बिंदु जो है आवेश आ गया और P एक बिंदु आ गया, सेम उसके तरह आ गया। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहला बिंदु B के कारण हम लोग बिंदु P पर तीव्रता देख लेते हैं। आप बताओ कि बिंदु बी पर जो है प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता आपका यही लग रहा है, यही लग रहा है ना। आप एरो को रखो भी नहीं रखो कोई बात नहीं, लेकिन रखोगे तो वो आपका दिशा दिखाएगा। हम लोग ले लिए ये तीव्रता, चूंकि परिमाण लेते हैं तो हम लोगों को वेक्टर से कोई काम नहीं पड़ता है, तो हम लोगों को परिमाण चाहिए। तो बताओ आप लोग इसके बेसिस पे बताओ, क्योंकि आप लोगों को पता है ये बिंदु आवेश के कारण ये फॉर्मूला आया था। और सेम ही देखोगे तो यहाँ आपके पास वही दिख रहा है, लेंथ खाली आपके पास ये आ रहा है। तो आप बताओ जरा सा कि आपके पास ये तो फॉर्मूला आप पढ़े ही हो, यहाँ आपके पास प्लस Q आवेश है, लेकिन लेंथ जो है R के जगह आपके पास R माइनस A आ रहा है, तो R माइनस A ले लो। वहां पर भी R स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर ले लो। अब यहाँ पे अब हमको ये बताओ
कि ये जो आपका धन आवेश के कारण जो तीव्रता है इसकी दिशा बताओ तो बी से पी की ओर जा रहा है, क्योंकि इस ओर जा रहा है यानी कि बी से पी की ओर जा रहा है। तो आप लोग जो है बी से पी की ओर रख दो, यानी कि अगर दिशा दिखाना हो तो यही करते हैं हम लोग। एक सेकंड रुकिएगा। हम लोग जो है बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता हम लोग देख लिए। अब जो है आप प्लस यानी कि धन आवेश के कारण इस पर तीव्रता देख लिए। अब इसके कारण तीव्रता इस पर देखना, लेकिन इसके लिए आपको लेंथ चाहिए, क्योंकि लेंथ आपके पास जो है ए से पी तक नहीं, लेकिन अच्छी तरह से आप देखो ओ से पी का लेंथ आर है। बस ए से ओ को हम लोग ऐड कर दें तो हमारा एपी आ जाएगा। तो ओ से ए का लेंथ कितना है? ओ से ए का लेंथ आपके पास जो है ए है, तो इस पूरे आर में से इतना सा ए को ऐड कर देंगे तो हमारा एपी आ जाएगा। ये हमारा जो है एपी हो गया। एपी का लेंथ आर प्लस ए हो गया। आपका ये तो हो गया। ये आपका क्या है? तो ये आपका डायरेक्शन को दिखा रहा है कि ये धन आवेश के कारण जो डायरेक्शन लग रहा है हमारा इस ओर लग रहा है। अब ऋण के कारण देखिए तो ये ऋण आवेश है। इसके कारण यानी कि बिंदु ए पर ऋण आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता आप देखिए, ये ऋण है। ऋण के कारण इस पर यदि लगेगा फोर्स तो इसको क्या करेगा? इस ओर लाएगा। ये ऋण क्या करेगा? इसको अपनी ओर लाएगा। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये क्या है? विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके रीजन से यहाँ पर जो तीव्रता लगेगा उसकी दिशा इस ओर आएगा। तो हम लोग जो है ये ऋण के कारण तीव्रता देख लिए, तो ऋण के कारण हमारा तीव्रता ये हुआ। ये हम ऋण दिखाएं कि ऋण आवेश के कारण, और यहाँ ई प्लस जो दिखा है ये धन आवेश के कारण तीव्रता दिखा। अब बताइए, ये पूरी जो है चीजों को आप भूल जाइए, इनको पूरी तरह भूल जाइए। बस ए से पी का लेंथ याद रखिए, मतलब देख इसको रखिए, और ये इन चीजों को फिलहाल भूलिए। तो ये देखिए पुनः जो है ये बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता हो रहा है ना। बिंदु ए पर जो आवेश है ये बिंदु आवेश के कारण जो थ्योरम यही पढ़े हैं यही हो गया। अब पुनः तो आप बोलिए कि बिंदु ए पर बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण यानी ऋण आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, आपका तीव्रता तो यही लग रहा है, इस ओर लग रहा है। तो इसके कारण यदि आप बताइएगा तो बताइए परिमाण इसका क्या होगा? आपको तो बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला आपके पास है, और आपको पता है कि यहाँ से हमारा ये लेंथ है सर, और ये जो है P पर क्या है? तीव्रता फाइंड करना है, जो कि तीव्रता की दिशा हमारा P से B की ओर लग रहा है। लेंथ आपके पास क्या है? वहां पर तो R था, लेकिन यहाँ पर लेंथ आपके पास R प्लस A है, तो हम लोग R के जगह R प्लस A ले लेंगे। ये बिंदु आवेश के कारण हो गया, और उस पर क्या था? स्क्वायर था। आप यहाँ ध्यान दो, इस ऋण के कारण, इस ऋण आवेश के कारण तीव्रता का दिशा देखोगे तो P से B की ओर है, P से B की ओर है। अब देखोगे बढ़िया से तो P से B की ओर है। तो दिशा अगर आपको दिखाना हो तो ये क्या हो जाएगा? P से B की ओर, P से B की ओर, ये क्या हो गया? दिशा। अब यहाँ ध्यान दो आप,
धन के कारण फोर्स आपका इस ओर लग रहा है और ऋण के कारण फोर्स आपका इस ओर लग रहा है, यानी तीव्रता इस ओर लग रहा है। तीव्रता तो आपका अलग अलग दिशा में लग रहा है, और अगर तीव्रता देखिएगा अलग अलग दिशा में लग रहा है, पर ये बराबर भी नहीं है। बराबर है, इस पर डिस्टेंस देखिएगा तो अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है। तो इसका मतलब है एक पर तीव्रता अधिक लग रहा है और एक पर कम लग रहा है। ये धन जो है, इस धन पर तीव्रता आपका अधिक लग रहा है, क्योंकि ये धन आवेश के कारण लग रहा है, और ऋण पर लग रहा है तो ऋण के कारण तो कम लगेगा। यदि आपको रिजल्टेंट अगर फाइंड करना हो, यानी परिणामी तीव्रता अगर आपको जानना हो, तो उसके लिए आपको करना होगा कि बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा। परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर जानने के लिए आपको क्या करना होगा, बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। यही तीव्रता एक ही दिशा में लगता तब तो हम लोग दोनों फोर्स को, दोनों इंटेंसिटी को हम लोग ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर विपरीत लग रहा है, और तो और इस पे एक बड़ा मतलब एक का अधिक लग रहा है, एक तरफ जो है तीव्रता का मान अधिक लग रहा है, एक तरफ जो है तीव्रता का मान कम लग रहा है। तो हम लोग इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता को फाइंड करने के लिए बड़ी में छोटी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब हम इधर लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। परिणामी तीव्रता आप बताइए बिंदु P पर। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आपका क्या होगा, बड़ी में से हम लोग क्या करेंगे, छोटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसका मान अधिक है, यानी धन का तो मान आपका क्या होगा, अधिक होगा। तो हम लोग धन में ऋण को, यानी धन आवेश के कारण जो भी लगा, ऋण आवेश के कारण जो भी तीव्रता लगा है, जो भी तीव्रता का परिमाण आया है, उसमें हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब बताइए, यहाँ पर बताइए, इस धन के कारण आपके पास जो है तीव्रता तो यही है, यही तीव्रता है आपके पास। धन के कारण देख रहे हैं तो ये है आपके पास, और ऋण के कारण देखिएगा तो आपके पास तीव्रता ये है। तो इसके कारण भी हम लोग लिख लेते हैं, ये लिख दिए, धन के कारण ऋण के कारण। अब इसमें आप अच्छी तरह से देखिए, अगर इसमें अच्छी तरह से आप देखिएगा तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है। कॉमन आपका आ रहा है Q/4πε0। तो इसको जो है आप कॉमन ले लीजिए। आपके पास अब बच क्या रहा है, 1/, यही बच रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, जाएगा ना। आप अच्छी तरह से देखोगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको आप लोग जो है तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिएगा। लिखने के लिए तो है नहीं, इसी में कर रहा मैनेज। इसको अगर लिखना चाहिएगा तो आप स्क्वायर में है, तो ऐसा करते हैं हम लोग ले लेते हैं पहले को, इसको एलसीएम ही ले लेते हैं। ये हम लोग एलसीएम ले लिए, इसको इस पर अगर यहाँ पर जाएगा, क्योंकि हमारे पास एलसीएम ये आया है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये खत्म। अब इसके पास ये नहीं है, इसका मतलब ये
इस 1 से मल्टीपल हो जाएगा। एलसीएम तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हमारा आर का जो है आर ए स्क्वायर जो है ये आ गया आपका, और यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम में आपका ये। आप इस वैल्यू को अगर चाहोगे यहाँ पर स्क्वायर अगर तोड़िएगा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए प्लस में आएगा, यहाँ पे हटेगा नहीं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और इसको देखिएगा तो यहाँ पर भी जो है आर स्क्वायर आएगा, और जो है यहाँ पर ये आएगा। इसको अगर बढ़िया से देखिएगा तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन है, यानी कि सब्ट्रैक्ट यहाँ पर घटाव है आपका इस आर का इस आर के कारण खत्म, चूंकि यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर के कारण खत्म हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर इस माइनस से मल्टीपल होगा तो यहाँ पर खत्म कर देगा ये। लेकिन यहाँ पर प्लस है 2 आर ए, यहाँ पर माइनस है। ये माइनस अगर इस ब्रैकेट के अंदर में यहाँ से मल्टीपल होगा तो ये 2a प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 आर ए हो जाएगा। यहाँ पर वो देखिएगा ऐड कीजिएगा तो कितना आपके पास आएगा, ये तो आपका खत्म हो जाएगा 2 आर ए प्लस आपके पास 2 आर ए आएगा। और यहाँ पर इसको क्या कीजिए कि ये जो है इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए, ये इसके साथ मल्टीपल कीजिए, तो यहाँ से आपको आएगा आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अच्छी तरह से आप लोग पढ़े हुए हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो आप लोग मैथ में बहुत ही अच्छी तरह से रटे हुए हैं। तो यही सिचुएशन आ रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पुनः देखिएगा यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि आर माइनस ए आर प्लस ए, तो आर स्क्वायर आएगा और माइनस ए स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, ये आपका हुआ। ई दोनों को ऐड कीजिएगा तो 4 आर ए आएगा, 4 आर ए आपके पास आएगा 4 आर ए, ये तो आपका कॉमन है ही। यहाँ पर 4 ए ले लेते हैं, जब 4 ए आर ले लिए, यहाँ पर देखिएगा तो 2 हो रहा है, यानी कि ए और बी, यानी कि ए बी कहने का मतलब है आर स्क्वायर माइनस जो है ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी जो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 है, यही हो जाएगा आपका। अब इधर आप लोगों को लेना होगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसमें हटेगा नहीं। इधर हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर जो हम मिटाते हैं, क्योंकि इसके आगे हम काम करेंगे। आपके पास जो है ये तीव्रता का वैल्यू यहाँ पर कितना आया है, इस 4AR को जो है आप 2A और 2R लिख दीजिए। यहाँ पे तो आपके पास ये है ही, ये तो आपका नीचे में था ही। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर Q इंटू 2A आप अच्छी तरह से पढ़े हैं, ये तो पढ़े हैं आप, ये क्या है
द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बोले थे इसमें होता है इसका P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो इसके जगह हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, तो P यूज कर सकते हैं, P और फिर 2R ये यूज कर सकते हैं, और ए आर स्क्वायर और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास आया परिणामी तीव्रता का मान। ये परिणामी तीव्रता का मान आया। यहाँ जरा आप हमको इस परिणामी तीव्रता का दिशा बताइए, तो दिशा परिणामी तीव्रता का मान तो आपके पास जो है ये आ गया, ठीक है। ये जो परिणामी तीव्रता का दिशा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए r माइनस ए के अकॉर्डिंग हो रहा है, और यहाँ पे देखिए किस आवेश के कारण जो यानी किस बिंदु आवेश के कारण लेंथ आपका r माइनस ए आ रहा है। r माइनस ए तो ये आ रहा है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता का दिशा है वही परिणामी तीव्रता का दिशा होगा। तो परिणामी तीव्रता का दिशा इसके बेसिस पे देखेंगे, यानी कि इस धन आवेश के कारण देखेंगे, चूंकि धन आवेश का जो लेंथ है वो r माइनस ए है, r माइनस ए है। तो इसके रीजन से अगर देखेंगे हम लोग तीव्रता का दिशा, तो दिशा आपके पास क्या हो रहा है, B से P की ओर। परिणामी तीव्रता का दिशा आप जरा हमको बताइए, तो B से P की ओर, B से P की ओर। ये परिणामी तीव्रता का हम लोग काम कुछ किए। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि द्विध्रुव जो होता है, द्विध्रुव का लेंथ जो होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस जगह लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना होता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की लेंथ अत्यंत ही अल्प है, अत्यंत ही अल्प है, अतः ए स्क्वायर को नग्न मानकर छोड़ने पर, आप लोग हो सके तो आप लोग लिख लीजिएगा लैंग्वेज, हम जो है इसको इस तरह लिख रहे हैं। इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का लेंथ यानी लंबाई, विद्युत द्विध्रुव का लंबाई अत्यंत ही अल्प है, अत्यंत ही अल्प है। अल्प है यानी क्या है कि R जो है A से बड़ा है, तो बताइए R स्क्वायर होगा तो इसे तो दोगुना बड़ा हो जाएगा, मल्टीपल में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लेंथ स्क्वायर करेंगे तो और भी बड़ा होगा। आपको बोले कि द्विध्रुव का जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ जो है द्विध्रुव का लेंथ, अगर आप मान लीजिए कि इसका मान, इस लेंथ का मान 2a का ही मान लीजिए 0.2 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो और भी घट जाएगा, ये और भी घट जाएगा, क्योंकि पहले तो डेसिमल के बाद जो था आ गया था हमारा डिजिट, लेकिन यहाँ पर तो डेसिमल के बाद एक जीरो लिए तब जाके फिर डिजिट आया, तो और भी छोटा हो गया ये। तो बताइए R तो ऑलरेडी A से बड़ा है, लेकिन स्क्वायर कर दे तो R इससे और भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है हम लोग यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, अतः A स्क्वायर को नग्न मानकर छोड़ने पर। अगर इसको ए स्क्वायर को नग्न मानकर छोड़ दीजिएगा तो आपके पास जो है क्या बचेगा, यहाँ पर ये तो बचेगा ही 2p, बोलिए जरा साहब, आपके पास p तो रहेगा और 2r भी रहेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस ए स्क्वायर को नग्न मानकर छोड़ रहे हैं, तो ये छोड़ दीजिएगा, तो इस आर स्क्वायर पर स्क्वायर तो हो जाएगा, तो इस पर कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, इस पे स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और इस स्क्वायर को मल्टीपल कीजिएगा तो r पर पावर 4 हो जाएगा। इस 4 को हम डायरेक्ट यहाँ तो ये समझा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे हम, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा, 4 होगा, लेकिन इस r के कारण एक पावर इसका कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पावर कितना बच जाएगा, 4 था, एक इस r के कारण r कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी कि 2p अपॉन जो है हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं।
इधर में तो आप मिटा रहे हैं, आप लोग जो है इधर देख लीजिएगा। हम इधर इसका और सॉल्यूशन बढ़िया से कर लेते हैं। इधर हम मिटा रहे हैं, आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उतार लीजिएगा। आपके पास आया E इक्वल टू कितना आ गया है? आपके पास यही आया, यही हम लिखे हैं नीचे में। तो बताइए इस पर जो ये पावर है तो कितना हो जाएगा? पावर इसका 4 हो जाएगा, पावर इसका 4 हो जाएगा। लेकिन इस आर के कारण यदि ये आर खत्म हो जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना? 2p अपॉन आर क्यूब। यही हो गया आपका अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला। ये अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। यहाँ पर आप देखें परिणामी तीव्रता का दिशा अगर देखें तो दिशा आपका लग रहा है बी से पी की ओर, यानी कि ऋण से धन की ओर लग रहा है। यानी कि आप द्विध्रुव के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो यहाँ पर जो तीव्रता लग रहा है, तीव्रता का जो दिशा है वो ऋण से धन की ओर है। आपको पता है अगर पूछेगा कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इस P और ये अक्षीय स्थिति में वेक्टर, ये द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है। तो दिशा यहाँ पर अगर देखिएगा ना अच्छी तरह से तो समानांतर होता है। आपको इसका भी पता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पता है कि ऋण से धन की ओर होता है। और अक्षीय स्थिति में तीव्रता का भी आप दिशा अगर देखिएगा, परिणामी तीव्रता का दिशा अगर देखें तो आप ये इसी ओर लग रहा है, यानी कि ऋण से धन की ओर लग रहा है। यहाँ पर जो है परिणामी तीव्रता की दिशा भी जो है इसी ओर लग रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को लिखना हो जाएगा। अब ये हमारा जो है मेन फार्मूला आ गया कि अक्षीय स्थिति में अगर फार्मूला पूछेगा एमसीक्यू में भी तो आपको जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है यही देना होगा। यहाँ पर आप बताइए कि तीव्रता का जो दिशा हो रहा है अक्षीय स्थिति में, हो गई, यही हो गया आप लोगों का तीव्रता का दिशा। ये भी जो है एमसीक्यू में आप लोगों से पूछेगा कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता की दिशा जो है होती है तो आप लोगों को बोलना होगा अक्ष के अनुदिश ऋण से धन की ओर। अक्ष के अनुदिश ऋण से धन की ओर, ये होती है हमारा अक्ष। ये होता है अक्षीय स्थिति में, यानी कि ये हो गया अक्ष। और निरक्ष होता है ये, यानी कि ऊर्ध्वाधर को निरक्ष बोलते हैं और क्षैतिज रेखा को अक्ष बोलते हैं। तो ये अक्ष के अनुदिश है। अनुदिश का अर्थ होता है ये जो अक्ष है इसी अक्ष के दिशा में है तीव्रता का दिशा ऋण से धन की ओर। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट ये थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।